रिसेंट टाइम में हमने देखा कि कुछ लोग कुत्तों के सपोर्ट में आ रहे हैं और कुछ लोग कुत्तों के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन सही है, वो लोग जो कुत्ते के सपोर्ट में है या वो लोग जो कुत्तों के अगेंस्ट में है। तो इसका जवाब जानने के लिए हमें दोनों साइड को देखना पड़ेगा। तो अगर हम जो कुत्तों के अगेंस्ट उन लोगों का बात करें तो उन लोगों का दलील बहुत ही सिंपल है कि रिसेंट टाइम में जो कुत्तों का केसेस है, बाइट केसेस है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। जैसे कि अगर हम दिल्ली का बात करें तो 2022, 23, 24 तीनों का अगर हम डाटा देखें तो 2022 से लेकर 2024 में जो कुत्तों का बाइट केसेस बढ़ा है वो परसेंटेज लगभग 277% हो चुका है। अगर इस साल का बात करें 2025 का जुलाई तक का, तो ये 90,000 तक पहुंच चुका, मतलब इससे ऊपर ही है। और अगर इसको हम लोग साल भर का अगर देखें, इसी तरह अगर ये बढ़ता रहा तो ये नंबर जल्दी ही बढ़कर 2 लाख हो जाएगा। मतलब हर दिन लगभग 430 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं दिल्ली के अंदर, मतलब हम लोगों का कैपिटल के अंदर। और अगर हम टोटल इंडिया का बात करें तो ये नंबर 37,000 नहीं 37 लेक्स है। मतलब 1000 भी होता तो ठीक भी रहता, लेकिन लेक्स में पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का कंसर्न जो है कुत्तों को लेकर वो सही भी है कि कुत्ते आएंगे उन लोगों के बच्चों को काटेंगे। क्योंकि रिसेंट टाइम में हमने देखा कि कुत्ते बच्चों को भी काट नहीं रहे थे, घसीट के लेके जा रहे थे। ऑफकोर्स ये तो और भी खतरनाक बात है। तो ये सभी चीज़ें हो रहा है जिसकी वजह से लोग गुस्से भी हैं कुत्तों के ऊपर, उन्हें डर भी लग रहा है। लेकिन वहीं अगर हम उन लोगों का बात करें जो कुत्तों के सपोर्ट में है तो उन लोगों का सिंपली कहना है गवर्नमेंट के पास ना ही इतना शेल्टर होम मौजूद है कि इन सभी कुत्तों को शिफ्ट किया जा सके, और ना ही कुत्तों को सही कंडीशन में रखा जा रहा है। मतलब सच्चाई है कि कुत्तों को वो कंडीशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब मैं खुद भी आया जाया करता था हाईवे से, तो मुझे देखने को मिलता था कुत्तों का लाशें रोड पर पड़ा रहता था और उनके ऊपर से गाड़ियाँ जाता था। तो मतलब बहुत ही घटिया कंडीशन में कुत्ते रहते हैं। उन्हें खाने को खाना नहीं मिलता, लोग उन्हें पत्थरों से लकड़ियों से मारकर भगाते हैं। तो ये सभी चीज़ें कुत्तों के अंदर एंगर तो पैदा करेंगे ही, और अगर उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो ऑफकोर्स वो कुछ तो खाने की कोशिश करेंगे। और इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर कुछ कुत्तों के इस बिहेवियर की वजह से आप हर कुत्तों को ऑफकोर्स हर कुत्तों को अगर मारना शुरू कर दो, स्टरलाइज करना शुरू कर दो, तो ये गलत है। अगर उस हिसाब से हम इंसान को भी देखें तो इंसान भी ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, तो उन सभी इंसानों को भी मार दिया जाए, मतलब टोटल इंसानियत को ही ख़त्म कर दिया जाए, पूरे सोसाइटी को ही ख़त्म कर दिया जाए, तो ये सही भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों सही लगते हैं, धरातल पर भी दोनों सही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग दोनों को कंबाइन करें तो हमें एक सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाता है जो बहुत ही सिंपल सा है। जो लोगों का कहना है कि हमारे बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं प्रॉब्लम से, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप बच्चों को कुछ सिंपल सा चीज़ें सिखाएं, जैसे कि कुत्तों के साथ किस तरह डील किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। आप बिस्किट्स लेके चलिए, कुत्तों के पास फेंक दीजिए, अगर वो आपके सामने आए तो वो खाना शुरू कर देते हैं जब तक वो कुत्ता पागल ना हो। अगर वो पागल है तो आपको जरूर काटेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे पागल इंसान आपको गोली जरूर मारेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। और जो लोग कुत्तों के सपोर्ट में, उन लोगों को सिंपली कहना है कि आप बाहर से लेब्राडोर या जर्मन शेफर्ड जैसे कुत्ते अपने घर में मत पालिए, आप लोकल कुत्तों को पालिए, जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर 7 लाख कुत्ते हैं, तो 7 लाख लोग भी होंगे या कुछ लोग तो होंगे ही जो इन कुत्तों को रख सकते हैं, तो वो अपने घर में रख लीजिए। दामी कुत्तों को रखने से अच्छा तो इन कुत्तों को ही रख लीजिए, दैट्स बेटर। और इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।